हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप आ गए खाना केमिस्ट्री क्लासेस में। मैं डॉक्टर दिनेश। तो चलिए आपका आज का क्लास स्टार्ट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन के साथ। ठीक है, तो आज मैं हाइब्रिडाइजेशन बताने वाला हूँ आप लोगों को। हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो ये हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है? ठीक है, तो ये हाइब्रिड से आप लोग समझ रहे होंगे क्या होगा। हाइब्रिड मतलब जब दो या दो से अधिक ऑर्बिटल आपस में जब कॉम्बिनेशन करेंगे, ठीक है, कंबाइन करेंगे। जैसे कि कितने सारे ऑर्बिटल होते हैं, देखो आप, एस ऑर्बिटल, ठीक है, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल, ठीक है। जब ये एस से या एस पी से, मतलब कोई भी कैसा भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, ठीक है। जब एस यदि ऐसे कर रहा मान लो, ठीक है, इसमें आपको शेप भी बताते चलता हूँ, ठीक है। तो एस का जो शेप होता है वो होता है सर्कल, ठीक है। अब ये सर्कल सर्कल से करेगा, जैसे कि एस और एस से, जैसे एस हो गया और ये एस ब्लॉक, एस ऑर्बिटल हो गया, ठीक है। जब ये आपस में कंबाइन करेंगे तो एक न्यू ऑर्बिटल बनाएगा या न्यू सेल बनाएगा, ठीक है, जो सेम एनर्जी का होगा, जैसे कि ये, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये ओवरलैप कर रहा है, ठीक है, ओवरलैप कर रहा है, इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग होगा। तो देखो अब ओवरलैपिंग दो टाइप से होगा भाई, ठीक है। एक होता है सिग्मा ओवरलैपिंग और एक होता है पाई पाई, ठीक है। तो यदि हेड टू हेड इंटरेक्ट कर रहा है, इसमें तो पता नहीं चलेगा, सर्कल है तो कहीं से भी अटैक करेगा तो सिग्मा ही होगा, ठीक है। तो हेड टू हेड इंटरेक्ट होगा ऐसे, तो उसको बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, या सिग्मा इंटरेक्शन यहाँ पे। तो ये वाला तो सिग्मा हो जाएगा, ठीक है, या सिग्मा ओवरलैपिंग या सिग्मा जैसे भी बोलो, ठीक है। सपोज अब यदि मान लो ऐसे आपके पास ऐसे, और इसका कंबाइन किससे कर रहे हो आप लोग? पी ऑर्बिटल से कर रहे हो, ठीक है। पी ऑर्बिटल का शेप क्या होगा? डंबल से, ठीक है। या तो आप ऐसे लिखो इसको, पी ऑर्बिटल भी तीन टाइप के होते हैं, ठीक है, मतलब तीन ब्लॉक होते हैं, नहीं ऐसे जो बताया था आप लोग को मैं, ठीक है। इसको बोलते हैं पी एक्स, ये हो गया पी वाई और ये हो गया पी जेड, मतलब इसका नाम है, ठीक है। तो यहाँ पे तीन टाइप के होते हैं, जैसे कि आप एक्स वाई जेड लिख लो ऐसे करके, ठीक है। इसी में आपको डंबल शेप बनाना है ये वाला, तो आपका हो जाएगा ये पी ऑर्बिटल का पूरा स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एक ले रहे हैं हम लोग, जो यहाँ पे क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है। जो बेसिक चीज़ें हैं पहले वो बता दो इसके लिए, उसको फिर कंटिन्यू करते हैं। ये एस हो गया, ये पी हो गया। अब मान लो ये वाला जो हो गया इसके साथ ओवरलैपिंग कर रहा है, ठीक है। तो कैसे हो जाएगा, ये ऐसे होगा और ये इसके साथ आके अटैच करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ओवरलैपिंग हो रहा है, ठीक। तो यहाँ पे भी क्या होगा, सिग्मा ही होगा, क्योंकि कहीं से भी सर्कल में आप कहीं से भी जोड़ो सिग्मा ही होने वाला है, सिग्मा बॉन्ड या सिग्मा ओवरलैपिंग ही होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें कोई इतना डिफरेंस नहीं पड़ेगा। तो कहने का मतलब क्या है, जब कोई दो ऑर्बिटल या दो से अधिक, मोर देन टू ऑर्बिटल यदि कंबाइन कर रहे हैं आपस में, तो उसको बोलेंगे हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। मतलब हाइब्रिड कर रहा है ना आपस में, इसलिए उसको हाइब्रिडाइजेशन बोल देंगे। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसमें पी का, ठीक है। देखो एस का एस से करवाए या एस का पी से करवाए, तो इसमें आपको सिग्मा ओवरलैपिंग ही मिला, ठीक है। यदि मान लो पी है ऑर्बिटल आपके पास, ये वाला पी है, ठीक है, और यदि आप पी को पी से करवा रहे हो, ठीक है, जैसे कि ये मान लो ये पी है और ये भी पी है, पी ऑर्बिटल। अब इसका आपस में कंबाइन करोगे तो क्या मिलेगा आपको? ये दो टाइप से ओवरलैपिंग करेगा, देखो, ठीक है। एक तो होगा हेड टू हेड इंटरेक्शन, ठीक है। तो देखो हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे और बाकी बेसिक चीज़ें भी यहीं पे बताते चल रहा हूँ, ठीक है, इससे क्लियर हो जाएगा। तो ये एक चीज़ ये हो गया, पहला ओवरलैपिंग क्या हुआ, सिग्मा ओवरलैपिंग हुआ यहाँ पे, ठीक है। अब दूसरा एक टाइप से और हो सकता है, ठीक है। तो इसको देखो, मान लो ये तो हेड टू हेड इंटरेक्शन किया ऐसे, ठीक है, हेड टू हेड किया तो बहुत ज़्यादा, और मान लो ऐसे इंटरेक्ट करेगा तो कैसे होगा ये वाला। तो इसमें क्या होगा, ऐसे इस टाइप से पार्शियल होगा, तो इसको बोलेंगे पाई, ठीक है, पाई ओवरलैपिंग या पाई बॉन्डिंग, ठीक है। पाई ओवरलैपिंग बोलेंगे या पाई बॉन्डिंग बोलेंगे। यदि पी और पी मिल रहा है ऑर्बिटल आपस में, तो क्या हो जाएगा, तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा और एक पाई बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो इन दोनों में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा, क्योंकि देखो हेड टू हेड इसको पकड़ोगे ऐसे तो ज़्यादा बॉन्डिंग बनेगा इसमें, और ऐसे करोगे तो फट से टूट जाएगा ना ये। तो क्या हो जाएगा, सिग्मा वाला होता है ना, ये ज़्यादा मतलब स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू पाई ओवरलैपिंग, ठीक है। अब एक और चीज़ इसमें बता दूँ, ठीक है, कि जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे काम करता है, वैलेंस रिपल्सन थ्योरी पे, ठीक है। अब तो उसके लिए सबसे पहले क्या जाना पड़ेगा आपको, वैलेंसी क्या होता है, ठीक है। सपोज मैं यहाँ पे किसका करने वाला हूँ, जैसे कि कार्बन की कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 4 होता है, ठीक है। तो यहाँ से वैलेंसी इसी में बता दूंगा मैं आपको, ठीक है।
यदि मान लो आपको पूछ रहा है CH4 का, तो ठीक है, एक मिनट रुको, पहले ये बता देता हूँ मैं वैलेंसी क्या होता है, ठीक है। इसी का एग्जांपल लेके C4 होता है इसका। अब इसका मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले बता चुका हूँ, ठीक है। तो चलो इसको लिख के जाओ 1s2 और 2s2, ठीक है। सॉरी 6 होगा, ठीक है, इसका मैं भी गलत लिख दिया, 1s2 2s2 और 2p2 आएगा, 6, ठीक है। तो इस टाइप से आएगा। अब याद रखना आउटर जो वैलेंसी किसको बोलते हैं, ठीक है। तो आउटर मोस्ट सेल में, ऑर्बिटल की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटर मोस्ट सेल में, उसको बोलेंगे उसकी वैलेंसी। मतलब ये वाला देखो यहाँ 2 लिखा है, 2 लिखा मतलब एक सेल हुआ कि नहीं, एक सेल हुआ ना। तो यहाँ से यहाँ तक का इलेक्ट्रॉन काउंट करो कितना हुआ, 4 हुआ है, तो ठीक है ना। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी, 4 होगी। वैसे आप कोई भी एटॉमिक लिखते जाओगे, ठीक है। आउटर मोस्ट सेल में जो होगा, इधर वाला नहीं करना, इनर मोस्ट वाला नहीं करना, ठीक है। आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसे ही बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में, इसलिए इसको बताना जरूरी है इससे पहले, ठीक है। अब देखो हाइब्रिडाइजेशन होते कितने टाइप के हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, फिर 1 बाय 1 पूरा हाइब्रिडाइजेशन बताऊंगा मैं, कोई भी नहीं छोड़ूंगा। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो एक हो गया पहला sp हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन। अब नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, एक होगा s का, एक होगा p का, ठीक है। दूसरा होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तीसरा होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। 1 बाय 1 देखेंगे सब, ठीक है। 4 क्या हो गया, sp3d हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। उसके बाद 5 क्या होगा, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। और 6 sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। ये इतने सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है। इसके में देखो हाइब्रिडाइजेशन में बेसिकली आपको इसमें क्या 1 बाय 1 देखते चले जाते हैं एग्जाम्पल के, फिर उसमें मैं 1 बाय 1 बताते जाऊँगा क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसमें, ठीक है। तो पहला देखते हैं अभी sp हाइब्रिडाइजेशन। अब नाम से ही समझ में आ रहा है, ठीक है। S और P मतलब इसमें लिए कौन सा एग्जांपल लेते हैं, BeCl2, BeCl2 का एग्जांपल इसमें ले रहे हैं sp2 में, ठीक है। अब देखो इसमें कैसे होगा इस, ठीक है। यदि इस टाइप से आया तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ठीक है। जैसे इसका मान लो पूछ रहा है हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा, किसका, बेरिलियम का। तो उसके लिए क्या याद होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब एटॉमिक नंबर। तो बेरिलियम का कितना होता है, 4 होता है, तो मैं यहाँ पे 4 लिख देता हूँ, ठीक है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो 1s2 2s2 ये वाला, ठीक है। और यहाँ पे याद रखना एक और लिख रहा हूँ 2p नॉट मतलब 0, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि ये क्या होगा बताता हूँ अभी, ठीक है। 2s लिया, इसको क्यों लिया अभी बता रहा हूँ मैं। अब मैं यहाँ पे देखो बॉक्स बनाने जा रहा था, ठीक है। लास्ट टाइम बोल रहे थे ऐसे बॉक्स s का इतना होता है, s का इतना होता है करके, ठीक है। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं तो छोड़ दो। अब मैं इसको नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। क्यों नहीं लिख रहा हूँ, उसके पीछे रीज़न है, थोड़ी देर पहले बताया था। वैलेंस इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन में हमेशा वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वही पार्टिसिपेट करेगा हाइब्रिडाइजेशन में, इनर मोस्ट वाला नहीं करना, इसलिए इसका तो कोई पार्टिसिपेंट बनता ही नहीं है, ठीक है। अब इसमें देखो क्या होगा, ये इसका होगा ग्राउंड स्टेट होगा, ठीक है। ग्राउंड स्टेट, ये ग्राउंड स्टेट हो गया इसका। और उसके बाद देखो कितना इनकमिंग क्लोरीन है, आपको 2 क्लोरीन है। अब 2 क्लोरीन को इसमें जोड़ने के लिए 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ना, ये तो पेयर्ड है, पेयर्ड में कैसे जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा, ठीक है ना। तो क्या होगा देखो, अब इसमें एक्साइटेड स्टेट, अब एक्साइटेड स्टेट में कैसे ले जाएंगे इसको, किसी मॉलिक्यूल को जब आप उसको हीट करोगे तभी वो जाएगा एक्साइटेड स्टेट में। तो एक्साइटेड स्टेट में कैसे लेंगे, ठीक है। तो फिर से इसी लिखो, एग्जाम में आएगा तो ऐसे ही लिखना, आपको कोई कहीं नंबर नहीं कटने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसको जब एक्साइट करोगे तो क्या होगा, ये वाला लास्ट वाला पहले वाला नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन कहाँ चल जाएगा, जंप होकर इधर चला जाएगा नेक्स्ट ऑर्बिटल में, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक हो गया और यहाँ पे एक जंप होकर इधर आ गया, ठीक है। हायर एनर्जी लेवल में चला गया ये बोल दो आप लोग, क्योंकि लेस एनर्जी लेवल है, ये हायर एनर्जी लेवल है 2p जो बताया था आपको, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल वाला, ठीक है। अब देखो ये हो गया, अब इसके बाद देखो 2 हो गया, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुआ, ठीक है। तो अब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन ये इससे आकर अटैच करेगा, ठीक है। तो अब BeCl2 का देखते हैं, BeCl2 का क्या होगा, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर आकर क्या जुड़ जाएगा, एक क्लोरीन जुड़ जाएगा, ठीक है। क्लोरीन लिख दो,
यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लोरीन जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे देखो S का एक पार्टिसिपेट किया और P ऑर्बिटल का एक P ओनली सिंगल P यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है ना, ये वाला क्या हुआ देखो दोनों का, तो क्या बनेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब इसमें देखो, अब इसका शेप देखते हैं क्या होता है इसका। ठीक है, sp हाइब्रिडाइजेशन। अब बेरिलियम कैसे होगा देखो। ठीक है, बेरिलियम हमेशा एक ऑर्डर याद रखना। ठीक है, लोन पेयर। ठीक है, इसको मैं बताऊंगा बाद में जब केमिकल बॉन्डिंग बताऊंगा, अभी समझ लो इसको। ठीक है, या उस प्रीवियस वीडियो में जाके देख लेना केमिकल बॉन्डिंग वाला मेरा, वहाँ बताया हम जो। ठीक है, अब देखो इसका होगा क्या, बेरिलियम। अब ये क्लोरीन ऐसे अरेंज होना चाहिए कि इसका मिनिमम रिपल्सन उसके बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो क्लोरीन को अब यहाँ पे कैसे अरेंज करेंगे देखो। ठीक है, यहाँ पे अरेंज नहीं कर सकते, यहाँ पे अरेंज नहीं कर सकते। देखो यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ पे क्लोरीन लिख रहा हूँ, तो क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का 90 एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। तो क्या होगा, रिपल्सन ज़्यादा होगा ना बीच में, इसके बीच में दोनों के। तो ऐसा नहीं होगा, कोई भी मॉलिक्यूल क्या होता है, कंफर्टेबल स्टेट में ही जाना चाहता है, चाहे कोई भी हो। ठीक है, आप भी रहोगे तो कंफर्टेबल प्लेस में जाना चाहोगे, वैसे सेम मॉलिक्यूल के साथ भी अलाउ होता है इसमें भी। ठीक है, तो यहाँ बेरिलियम हुआ। अब इसको मैं ऐसे मान लो 180 डिग्री पे रख रहा हूँ, 180 डिग्री पे रख रहा हूँ। ठीक है, तो क्या होगा देखो, मैक्स मतलब यहाँ पे क्या होगा, मिनिमम रिपल्सन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, मिनिमम रिपल्सन होगा ना इसके बीच में, तो जो बेरिलियम क्लोराइड है वो 180 की फॉर्म में ही काम आएगा ऐसे। ठीक है, या बेरिलियम यस ऐसे लिख सकते हो। तो इसमें भी इसके पूछता है। ठीक है, तो इसका ज्योमेट्री क्या होता है, जियोमेट्री। ठीक है, तो जियोमेट्री, ये लाइन है, लीनियर है, तो इसको बोलेंगे लीनियर स्ट्रक्चर बोल दो, या जैसे भी बोल दो। ठीक है, लीनियर शेप बोल दो। और इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है बोलेगा तो बोलना 180 बॉन्ड एंगल होता है किसका, sp का। ठीक है, अभी तो सिर्फ सिंगल एग्जांपल देखो, यदि आपको लगता है कि और sp में कोई और एग्जांपल कर सकते हैं तो आप लोग कमेंट करके बोलना कि किस में करना है। ठीक है, उसको भी बता दूंगा मैं आप लोगों को। तो ठीक है, अभी sp के बाकी आप देखते हैं नेक्स्ट क्लास में, जैसे कि ये sp2 वाला। ठीक है, 1 बाय 1 करेंगे, जितने भी पॉसिबल एग्जांपल हो सकते हैं करेंगे, सबके सब, कोई नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, किसी को नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ तो इसमें कौन सा एग्जांपल लेंगे हम, PCl, या तो PCl3 भी आ जाएगा। ठीक है, या BCl3, कोई भी ले लो इसमें से। ठीक है, या जैसा भी होगा। तो सबसे पहले क्या बताया था मैंने, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो इसमें BCl3 का लेते हैं। ठीक है, तो BCl3 का यदि आप ले रहे हो इसका आपको हाइब्रिडाइजेशन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या याद होना चाहिए, बोरॉन का एटॉमिक नंबर। ठीक है, इसका होता है 5। अब एटॉमिक नंबर याद है तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है फिर। ठीक है, 1s2 2s2 और 2p में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा। ठीक है, फिर इसका ग्राउंड स्टेट में क्या होगा, फर्स्ट वीडियो पहले देख लेना, उसके बाद इसको देखना, तो जल्दी से समझ आएगा आपको। ठीक है, तो ये वाला पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, लास्ट टाइम बताया था, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, जो आउटर मोस्ट सेल होते हैं उसी के इलेक्ट्रॉन होंगे, वही पार्टिसिपेट करेंगे बस। ठीक है, इनर मोस्ट वाला नहीं करता, इसलिए उसको नहीं बनाएंगे हम लोग उसका ब्लॉक। ठीक है, उसके बाद आएगा ये 2s में है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो फिल कर दो उसको। ठीक है, उसके बाद इसको देखो 3 क्लोरीन यहाँ पे जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो 3 क्लोरीन यहाँ जोड़ने के लिए एक से तो एक जुड़ जाएगा क्लोरीन, तो 2 क्लोरीन का क्या होगा, यहाँ पे अनपेड होना चाहिए, 3 अनपेड एटलीस्ट तो चाहिए आपको। ठीक है, यदि 3 क्लोरीन जोड़ना है, जितने भी इनकमिंग यहाँ पे एटम है, तो फिर इसको एक्साइट लेवल में ले जाना पड़ेगा। ठीक है, एक्साइटेड लेवल में, एक्साइटेड स्टेट ऑफ BCl3। ठीक है, तो फिर से इसको बना लो, ये 3 ब्लॉक हो गया। ठीक है, अभी इसका जो लास्ट होगा ये वाला, ये कहाँ चल जाएगा, इस नेक्स्ट हायर एनर्जी लेवल में चला जाएगा उसको एनर्जी देने से। तो यहाँ पे एक अनपेड हुआ, यहाँ पे दूसरा अनपेड, यहाँ पे तीसरा अनपेड हुआ। अब देखो 3 अनपेड यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, 3 अनपेड मिल चुका है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, तीनों क्लोरीन को आके जोड़ देंगे यहाँ पे। ठीक है, ये BCl3 का। ठीक है, तो BCl3 का कैसे लिखेंगे अब, जैसे इसका एक हो गया और इसका डॉटेड लाइन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोरीन जुड़ा, और इसको भी कर लो, यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे क्लोरीन जुड़ेगा। ठीक है, और ये अनपेड, यहाँ पे क्लोरीन जुड़ेगा। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, S का 1 हुआ और P का 2 ब्लॉक यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, मतलब PX और PY। ठीक है, या जैसे भी, मतलब P का 2 यहाँ पे मिल रहा है आपको, तो इसका S का 1 हो गया, P का 2 हो गया, तो इसको बोलेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब इसके बाद देखो, अब इसका ज्योमेट्री और से जो बॉन्ड एंगल है उसको देखेंगे।
ठीक है। तो चलो इसको बनाते हैं। बोरॉन का हो गया। बोरॉन को कैसे इसको अरेंज करेंगे हम लोग, ठीक है, ट्राइगोनल, मतलब इस टाइप से, ठीक है, तभी उसको बीच में क्या होगा, मिनिमम रिपल्सन होने वाला है, ठीक है। तो इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, 120 डिग्री, ठीक है, तीनों ओर से कहीं से भी होगा तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, यहाँ पे कम नहीं लगेगा, ठीक है, वो होता है 120 पे ही होगा जैसे भी, ठीक है। ये हो गया 120 पे, तो इसको क्या बोलेंगे आप, इसका जो ज्योमेट्री का शेप क्या बोलेंगे, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है, याद रखना इसका, ये चीज़ पूछा जाता है इसमें, ठीक है। ये हुआ SP2। आई होप आप लोग को ये समझ आया होगा। यदि कोई डाउट होगा तो कमेंट करके ज़रूर बोलना मेरे को, ठीक है। अब इसे